बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिद अली है। अच्छा, इस वक्त ना गंदम की फ़सल हमारी तकरीबन नवंबर के महीने में हमने काश्त की थी। तो नवंबर का पूरा महीना गुजर गया, उसके बाद दिसंबर के भी 10-12 दिन गुजर गए हैं। तकरीबन किसी जगह पे 40 दिन की है, 42, 45 या 30-35 दिन की फ़सल है। तो ये बेहतरीन टाइम होता है इस वक्त कि हमने जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करना है, क्योंकि जो खादों का इस्तेमाल है वो तो हमने या तो ज़मीन तैयार करते वक्त कर दिया था, हमने DAP SOP वगैरह का इस्तेमाल जो किया था, या अगर उस वक्त नहीं कर सके थे, DAP नहीं मिली या महंगी थी या पैसे नहीं थे, जो भी मसला था, तो अक्सर हमारे काश्तकार भाइयों ने पहले पानी के ऊपर जो पहला पानी 18, 20, 22 दिन के बाद लगाया है, उसके ऊपर खादों का इस्तेमाल कर दिया है। DAP का किया है या नाइट्रोफास का, यूरिया साथ मिलाई होगी, खादों का इस्तेमाल भी मुकम्मल हो चुका है। पहले 25 दिन के अंदर गंदम का पौधा जब पहले 25 दिन का होता है, ये 25 दिन भी बिजाई से होते हैं जब हम बीज डालते हैं, पहले 25 दिन के अंदर खादों का इस्तेमाल जो है ना वो तकरीबन मुकम्मल हो जाता है गंदम की फसल के अंदर। उसके बाद जब हमारी फसल आ जाती है 32 दिन की, 35 दिन की, 40 दिन की या 45 दिन की, तो उस वक़्त होता है जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे का टाइम। क्योंकि पहला पानी लगाया, उसके बाद जब वतर आया ना, तो वतर आने के ऊपर हमने स्प्रे करनी होती है। अब जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे जितना आप टाइम पे करोगे उससे फ़ायदा उठा लोगे आप। फ़ायदा किस तरह? डबल फ़ायदा इस तरह हो रहा होगा कि एक तो आपकी जो जिसके लिए आपने स्प्रे की है जड़ी बूटी मारने के लिए, एक तो वो जड़ी बूटियाँ सारी की सारी मर जाएंगी। दूसरा, ये जो जहर होते हैं ये थोड़ा स्ट्रेस देते हैं फसल को, थोड़ा सा रोकते हैं फसल, गंदम की फसल को। और गंदम के पौधे की ये नेचर है, ये फितरत है कि जब इसके ऊपर स्ट्रेस आए, ये रुके, तो ये मज़ीद झाड़ बनाता है। यानी छोटे जब पौधा हो, जब आपका 20-22 दिन का पौधा है, आप चलो फिरोगे ऊपर से, जितना इसे रगड़ोगे, यहाँ तक कि रंबड़ भी मारते हैं, सुहागा मारते हैं खेत के अंदर, जितना इसे आप चलो फिरोगे उतने ही ज़्यादा शगुफ़े निकलेंगे। अगर इस वक्त कोहरा पड़ जाता, कोहरा जब पड़ता है तो उससे फसल रुकती है, अगर कोहरा पड़ जाता पौधों का झाड़ जो है ना वो मज़ीद बढ़ जाना था। ठीक है, कोई भी दबाव आए गंदम के पौधे के ऊपर तो ये मज़ीद झाड़ को बनाती है। अब जब जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे आप कर देते हैं टाइम पे, तो दबाव है, ये भी एक दबाव है, केमिकल है, फसल रुकती है, लेकिन रुकती ज़रूर है। 10-12 दिन के बाद वो इतने ज़्यादा शगुफ़े बनाती है कि आपकी पैदावार कम नहीं होती, बढ़ जाती है आपकी। यानी जड़ी बूटियों को मार के आपने फ़र्ज़ करें 5 मन पैदावार बढ़ानी है, शगुफ़े ज़्यादा बना के भी आप 5 मन बढ़ा लोगे, 10 मन आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो जड़ी बूटी मार जहर का वक्त पे स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप देर से करते हैं स्प्रे हो सकता है पहला पानी लगाएं, उसके बाद दूसरा लगाएं, दूसरे पानी के बाद वतर का इंतज़ार करें, आपकी फसल हो जाएगी 55-60 दिन की। उस वक़्त भी अगर आप जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करोगे, हो जाएगा। जड़ी बूटियाँ कुछ कम मरेंगी, 70% मर जाएंगी, कुछ नहीं मरेंगी, लेकिन नुकसान क्या होगा? वो जो झाड़ बनाना था ना, वो झाड़ नहीं बनेगा, क्योंकि वो फिर झाड़ का टाइम नहीं है। पौधे ने जो बूटा मारना होता है वो पहले 40-45 दिन में मारना होता है उसने। उसके बाद फिर अगर वो बूटा मारे भी सही, तो वो जो शगुफ़े निकलते हैं ना, उनके ऊपर सिट्टा नहीं बनता, और अगर सिट्टा बन भी जाएगा तो छोटा सिट्टा बनेगा उसके ऊपर, कमज़ोर। तो करना क्या चाहिए कि वक्त पे जो है ना, बिल्कुल सही टाइम पे छक्का मार देना चाहिए। ठीक है जी। अब जड़ी बूटी मार जहर का जब आप स्प्रे करते हैं, सारी कंपनियां बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, कंपनियों के पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। हमारे काश्तकार भाई अक्सर जो है ना वो कह रहे होते हैं जी स्प्रे किया, जड़ी बूटियाँ नहीं मरी, रिज़ल्ट नहीं आया। उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर आप जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे सही तरीके से नहीं करोगे, यानी 5-6 पॉइंट हैं, उनमें से एक पॉइंट भी अगर आपने मिस कर दिया ना, तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। फिर आप कसूरवार हो, कंपनी या दवाई कसूरवार नहीं है। ठीक है, अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जहर मैं स्प्रे कर रहा हूँ, इसके लिए वतर कितना चाहिए। मिसाल के तौर पे खान साहब ने मुझे एक व्हाट्सएप किया, इन्होंने कहा ये दवाई मैं लेके आया हूँ। अब वो दवाई है एटलांटा सुपर और बैक्ट्रल सुपर, 2 दवाइयाँ थी जो इन्होंने स्प्रे करनी थी।
अब ये दवाई ऐसी है कि अगर आपके खेत में वतर ज़्यादा है, यानी आपने पानी लगाया 2-3 दिन 5 दिन जो है ना वतर ज़्यादा होता है, पता ही है आपको सर्दियाँ हैं, तो आपने 2-4-5-7 दिन के अंदर अगर इस जहर का स्प्रे कर दिया तो फसल आपकी बुरी तरह जल जाएगी। एटलांटस सुपर, फाइंडस एक्स्ट्रा, ये बड़े तेज़ जहर हैं, तेज़ जहर हैं। ये फसल को, जड़ी बूटियों को तो मारते ही मारते हैं, फसल को भी पीला कर देंगे या फसल बाद होगा जल भी जाती है। इनका इस्तेमाल कब करना होता है? थोड़े वतर के अंदर। थोड़ा वतर कैसे पता चलेगा? जब ये फ़र्ज़ करें ये खेत है गंदम का, आप अंदर जाओ, आप सही तरीके से चल फिर लो उसके अंदर, पाँव से आपके चला जाए तो इसका मतलब वतर ठीक है। आपके पाँव के नीचे कोई गारा ना लगे, मट्टी जैसे लगती है, कीचड़ ना लगे, तो इसका मतलब वतर ठीक है, स्प्रे का टाइम है। फाइंडस एक्स्ट्रा है या अटलांटस है, या आप स्प्रे करोगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आप अंदर गए और आपसे चला भी नहीं जा रहा, पाँव खुप रहा है या गारा लग रही है, तो इसका मतलब है तरवतर है। तरवतर के अंदर इनका स्प्रे नहीं करना। अगर आप तरवतर में स्प्रे कर दोगे, फसल आपकी स्ट्रेस में आ जाएगी बहुत ज़्यादा, और फसल एक दफ़ा स्ट्रेस में आ जाए तो 20-25 दिन पीछे चली जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा पीली हो जाए ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आता है, पत्ते पीले हो गए, छोटी छोटी नोक पीली हो जाती है, किनारे पीले हो जाते हैं, 8-10 दिन 15 दिन में रिकवर हो जाता है, ठीक है, बल्कि झाड़ी बन जाता है। लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए तो फसल महीना पीछे चली जाती है। जब महीना पीछे चली गई तो आप खुद ही देख लो ना कि एक बच्चा है वो 5 महीने में जवान हो रहा है, एक बच्चे को 4 महीने मिले हैं जवान होने के लिए, सिटा बनने के लिए, तो फिर कमज़ोर रह जाएगा, पैदावार कम हो जाती है फिर। तो इसलिए जो है, जब इनका आपने स्प्रे करना है एटलांटस सुपर का या फाइंडस एक्स्ट्रा का, तो आपने कम वतर के अंदर स्प्रे करना है, ठीक है जी। ज़्यादा वतर में स्प्रे करेंगे, कसूरवार आप हैं कि कंपनी है? आप हैं, क्योंकि आपने लेबल को नहीं पढ़ा। लेबल के ऊपर लिखा होगा, डब्बे पे लिखा होता है लाजमी कि इसे जो है आपने वतर हालत में स्प्रे करना है ना। मौसम माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, धूप निकली हुई है, ऐसे मौसम में दोपहर के वक्त अगर आप स्प्रे करते हैं ना तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। जड़ी बूटियों का स्प्रे करें तो आमतौर पे आपने देखा होगा इन दिनों में, जब ये दिसंबर का दूसरा हफ्ता शुरू होता था ना, तो धुंध वगैरह पड़ना शुरू हो जाती थी। पिछले साल भी देखे, पिछले साल भी धुंध थी, जो हम पिछले साल की तस्वीरें वगैरह देख रहे होते हैं, धुंध थी इन दिनों में। तो धुंध के अंदर रिज़ल्ट कम आते हैं, बल्कि फसल दबाव में जा रही होती है। ऐसा मौसम हो तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है जी। तो दोपहर के वक्त स्प्रे करना है इसका सुबह या शाम में नहीं करना। जो कीड़े मार जहर का स्प्रे करना होता है वो या सुबह या शाम में, दोपहर में नहीं करना होता। जड़ी बूटी वाला जो स्प्रे करना है, या ये सिर्फ दोपहर में करना है, यानी दिन में सुबह 10 बजे से लेके शाम 3 बजे तक, इस वक्त स्प्रे करना है। आगे पीछे करेंगे कसूर आपका है, दवाई ख़राब नहीं है फिर। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना, जो जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे किया जाता है, ये टी जेट नोज़ल के साथ करते हैं। टी जेट नोज़ल आपने देखी होगी, इस तरह से फुहारा निकलता है उसका, ऐसे स्प्रे करते हैं ना वो, ऐसे ऐसे स्प्रे करनी चाहिए इसकी। फुहारा ऐसे हो, यानी पूरे खेत को आपने कवर करना है। उसके साथ स्प्रे नहीं करना। वो जो एक मशीन होती है बिजली वाली, जनरेटर में बैटरी लगी होती है, ऐसे स्प्रे करते हैं, फिर ऐसे स्प्रे करते हैं। या वो हालोकॉन नोज़ल है, उसका फुहारा जो है वो ऐसे ऐसे करके स्प्रे कर रहे होते हैं। ये डबलिंग कर रहे होते हैं हम, ऐसे ही दो फुहार मारी पौधे पे, फिर ऐसे मार दी, डबल हो गई, डबल से स्ट्रेस में आ जाएगा पौधा, ठीक है जी। नोज़ल इस्तेमाल करें टी जेट, और ऐसे करके चलते जाएं, हाथ को ऐसे सीधा रखें, ऐसे करके चलते जाएं, यानी ये पूरी लाइन कवर हो जाए, वासी फिर एक लाइन कवर हो, फिर पूरा खेत इस तरीके से कवर कर लें। डबलिंग नहीं करोगे आप, जड़ी बूटी मार जहर का डबल स्प्रे नहीं होगा, फसल दबाव में नहीं आएगी आपकी, ठीक है। दबाव में आ जाती है, फिर भी हम डीलर के पास पहुंच जाते हैं कि जी आपकी स्प्रे ख़राब थी, 2 नंबर थी, नुकसान कर दिया आपने मेरा, ठीक हो गया सर। टी जेट नोज़ल का इस्तेमाल, ये यूरिया खाद जो है ये ज्यादा वतर में देनी चाहिए या कम वतर में? ये अपने खाद वाले जो बैठे हैं ना, ये बताएंगे। हाँ जी, ये सर उनका टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, ये हो गए 3-4 पॉइंट हो गए हैं। एक और बड़ा अहम पॉइंट जो है ना, जहाँ हमारे काश्तकार अक्सर गलती करते हैं, 80-90% ज़िम्मेदार जो है ना हमारे, 60-70 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं जड़ी बूटी मारने के लिए, जबकि डब्बे पे क्लियर लिखा हुआ है 100 से 120 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। देखिए, जो टेक्नोलॉजी जो बंदा बनाता है ना, उसे बेहतरीन पता होता है। इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर को पता होता है कि ये मोबाइल बनाया है ना, तो ये किस तरह से चलेगा।
अब हम अपने तरीके से अगर उसे चलाएं तो नुकसान कर बैठेंगे। इसी तरह से जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने वो दवाई बनाई है, उन्हें पता है, ट्रायल एक्सपेरिमेंट तजर्बात किए हुए हैं, उन्हें पता है कि 100 से 120 लीटर पानी के अंदर बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। अब आप अपनी मर्जी से अगर 4 टैंकियाँ के अंदर एकड़ पूरा कर रहे हैं, टैंकी वाला 50 रुपये ले जाता है वो मजदूरी के। आप सोचते हैं कि जहर ही डालना है ना पूरे एकड़ में, उससे आप पूछते हैं, वो कहता है खेत तो कवर हो जाता है 4 टैंकी में आराम से। आपने अपने 1000, 1500, 2000 की दवाई उसके रहमो करम पे करके, हज़ारों रुपए की दवाई होती है, उसके रहमो करम पे 4-4 टैंकियाँ लगवा दी। अब टैंकी के अंदर, टैंकी भी 16 लीटर की है, अब उसने जो क्योंकि मारनी पड़ती है तो वो 16 लीटर पानी नहीं भरता उसमें भरता वो 14 या 15 लीटर पानी है। 15 लीटर पानी के साथ उसने एक टैंकी भरी, 4 टैंकियाँ लगाई, 60 लीटर के अंदर उसने पूरा एकड़ कवर कर दिया। आपका कवर हुआ नहीं हुआ उसकी सरदर्दी नहीं है, उसने आपके 10 एकड़ शाम को कवर करके पैसे लेके चला गया आपसे। नुकसान आपका हो गया। जहाँ 120 लीटर पानी लगाना था वहाँ 60 लीटर के अंदर वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है जी। तो पूरा 100 से लेके 120 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेंगे। हो गए 4-5 पॉइंट। आखिरी, सबसे आखिरी पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम है, हमारे काश्तकार भाइयों को, दोस्तों को, किसान दोस्तों के ऊपर पास ना ये वाला पॉइंट पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बात गौर से सुनिएगा, किसी और के पास भी मसला आए तो उसे बता दीजिएगा। देखें, जिस वक्त आपने कोई स्प्रे किया जड़ी बूटी वाला और फसल हो गई स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा पीली हो गई या थोड़ी पीली हो गई या किनारे पीले हो गए, थोड़ी पीली हो गई, कमज़ोर हो गई फसल, आपने उसे यूरिया पानी नहीं देना। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम जब स्प्रे करते हैं 2-3 दिन के बाद गए, हमने देखा जड़ी बूटियाँ भी नहीं मरी और फसल ही पीली हो गई। अब जड़ी बूटियाँ क्यों नहीं मरी? क्योंकि इसका तो रिज़ल्ट ही 15 दिन के बाद आता है। जड़ी बूटी मार जहरों का रिज़ल्ट जो है 7 दिन तक तो खेत में जाना ही नहीं चाहिए। आपने जब स्प्रे किया है 7 दिन तो कभी ना जाएं खेत में रिज़ल्ट देखने के लिए, रिज़ल्ट नहीं आएगा 7 दिन। 7 दिन के बाद जाएंगे तो फिर आपको चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ जो हैं, बाथू, लेली, पालक, जंगली पालक, धोदक, ये जो है सारे, ये आपको मरते हुए नज़र आएंगे। और नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ, जंगली जई, दुम्बी, सीटी, ये आपको पीली होती हुई नज़र आएंगी 7 दिन के बाद। ठीक है। अच्छा, आप जब जाते हो, आपने देखा फसल जो है ना वो पीली हो गई है, कमज़ोर हो गई है। अब जिससे आप पूछोगे, आपके जहन में भी यही आएगा, यूरिया लगा दूं, पानी दे दूं, फ़ौरन फसल ठीक हो जाएगी। किसी से पूछोगे वो भी यही कहेगा, फसल हरियाली दोबारा लेके आनी है तो यूरिया का बैग डाल दो, पानी लगा दो, दोबारा हरियाली आ जाएगी। सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है। गलती कैसे होती है कि जो जड़ी बूटी मार जहर जो काम करते हैं ना अपना, ये पत्तों से भी करते हैं और जड़ों से भी करते हैं। अब उसने आपकी फसल पीली कर दी है जहर ने, यानी उसने अपना काम कर दिया टिका के। आप जब पानी लगाते हो ना तो पानी से वो और तेज़ हो जाता है जहर, जड़ों के ज़रिए वो जहर जो पड़ा होता है जो ऊपर ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है, वो जड़ों के ज़रिए मज़ीद जाके और ज़्यादा तेज़ होके काम को मज़ीद खींच देता है। फसल आपकी सही होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो जाती है। अगर आपने यूरिया भी दे दिया साथ, तो यूरिया खुद एक केमिकल है। अब एक बंदे का सांस रुक रहा हो, आप मज़ीद हाथ रख दो उसके ऊपर गर्दन में, ये वो काम हो जाता है। एक पहले बेचारा वो केमिकल की मार मर रहा है, जड़ी बूटी मार जहर जो है केमिकल है, उससे पौधा स्ट्रेस में आके पीला हो रहा है, आपने उसे मज़ीद जो यूरिया दी है ना, उसका रेया से सांस भी निकल जाएगा। तो इसलिए आपने, स्ट्रेस अगर आ भी जाए तो आपने 10 से 15 दिन तक ना पानी देना है और ना ही खाद देनी है। हाँ, जैसे ही 15 दिन पूरे हो जाएं, आपका दूसरे पानी का टाइम आ जाता है, आप दूसरा पानी भी लगाओ, साथ में आधी बोरी यूरिया की भी लगा दो, बेहतरीन शगुफ़े भी और निकलेंगे और हरियाली भी आएगी और आपको रिजल्ट भी मिल रहे होंगे। स्प्रे से पहले भी तो दे सकते हैं खाद वगैरह? नहीं, नहीं देनी? स्प्रे से पहले तो हमने दी है ना, पहले पानी पे खाद दी है। नहीं, मिसाल के तौर पर अगर मैंने अभी पानी लगाया, अगर खाद दे दो यूरिया, फिर स्प्रे कर दो, इसका असर पड़ेगा फिर? हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है ये भी। देखें, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये सवाल, ये बड़ा ही कीमती सवाल है दोस्त का। अब इन दोस्तों ने, फ़र्ज़ करो कोई भी हमारा दोस्त है, यूरिया की आज मैंने बोरी डाली, कल मैंने स्प्रे कर दिया जड़ी बूटी वाला। अब देखें, जड़ी बूटी वाला जब स्प्रे करते हैं, फसल पौधा एक दफ़ा रुक जाता है, इतना रुकता है कि वो कुछ लेने से वो कहता है कि अब मेरी ज़िंदगी रुक गई है,
10-12 दिन तक उसे होश नहीं आता पौधे को, जो केमिकल ऊपर डलता है। जब होश नहीं आता तो वो ना पानी लेता है सही तरीके से, ना ही वो खाद उठाता है। वो परेशान खड़ा होता है पौधा। गंदम का पौधा भी परेशान खड़ा होता है कि ये हो क्या रहा है खेत के अंदर, जड़ी बूटियां मर जाती हैं। अब वो पौधा जब परेशान खड़ा है, आपने उसे एक दिन पहले यूरिया दिया, उसको कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी उठाना उसने शुरू की थी, ऊपर से स्प्रे पड़ गया अगले दिन, वो ग्रोथ नहीं हुई जो होनी थी यूरिया से। यूरिया की बोरी डाली जाए तो पौधा एकदम से निकलता है, वो नहीं निकलेगा क्योंकि ऊपर अगले दिन आपने रोक दिया पौधे को। तो इसलिए जो है पहले पानी पे दें, उसके बाद 10 दिन तक आपको ग्रोथ कराने का टाइम मिल गया, यूरिया इस्तेमाल हो गई। 35 दिन की फसल हो गई, जड़ी बूटी माल स्प्रे कर दिया। 15 दिन जैसे गुजरे, दूसरे पानी का टाइम आ गया, दूसरे पानी के साथ फिर यूरिया दें। उस वक्त तक पौधा दोबारा से जिंदा हो चुका होता है, जो आप यूरिया दोगे वो उसे उठा लेगा। अब अगर आपने छट्टा किया ना पहले पानी पे, DAP का छट्टा किया, फिर पानी लगा दिया, आज भी दोस्त की कॉल आई हुई थी, कोई जिम्मेदार थे, तो DAP का दाना जो है वो पथरीली खाद है, वो घुलता नहीं है वो पहले पानी पे, एक पानी पे उसे 2-3 पानी चाहिए घुलने के लिए। तो अब DAP तो शुरू में चाहिए थी, पहले पानी पे वो दाना था वो 10% घुला, फर्ज करें जो घोल हुआ उसका शरबत बन के ही जाएगा ना पौधे की जड़ में, दाना खुद से भाग के तो जाएगा नहीं, ना ही पौधा वहां तक पहुंचेगा। तो अब शरबत उसका बना नहीं दाने का, वो दाना ऊपर ही पड़ा है। आप देखोगे कभी छट्टा करके पानी लगा के आप देखना, DAP का वो एक दायरा सा बना होता है जमीन के ऊपर, पीला पीला सा, वो रंग छोड़ती है DAP जैसे, दाना भी वहीं पड़ा होता है, आपको नजर नहीं आ रहा होता। तो DAP को आप फ्लड करोगे तब यह है कि पानी के साथ वो जड़ों में जाएगी। आपको यूँ समझें कि 70% तक फ़ायदा होगा पहले पानी पे, अगर आप फ्लड करते हैं तो। अगर आप दानेदार डालते हैं ना, तो मेरा ये ख्याल है कि इतना कोई 15-20% ही फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, छट्टे के ज़रिए DAP का जो है ना वो ये है कि आप फ्लड ही करें अगर पहले पानी पे देना है तो। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप कहते हैं जी फ्लड नहीं होता, अब जिम्मेदार बड़ा है, वो कहे मैं किधर गोलता रहूँगा, ये काम हमसे फिर हो नहीं सकता, तो फिर आपने क्या करना है, आप फिर नाइट्रोफास खाद की तरफ आ जाएं। नाइट्रोफास खाद घुलती है, इसका आप छट्टा करके पानी लगा दें, ये घुल जाएगी। थोड़ी सी महंगी ऑप्शन हो सकती है, नाइट्रोफास थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ी महंगी पड़े, लेकिन अब मजबूरी है, पहले आपने गलती की है नहीं डाली, अब मजबूरी है, अब डालनी है पहले पानी पे, तो फिर आपसे पहले पानी पे फिर छट्टा नाइट्रोफास का करें। ठीक हो गया। तो बात ये चल रही थी कि जड़ी बूटी वाला जब आपने स्प्रे करना है तो 10 से 15 दिन तक आपने ना पानी लगाना है ना खाद देनी है। उसके बाद फिर आप जो है वो पानी लगाएं, यूरिया भी दें, साथ बोरान भी दे दें। ठीक है, वो खादों का इस्तेमाल फिर शुरू कर दें जो आपकी रहती है खाद। तो जड़ी बूटियों के बारे में तकरीबन जो है ना चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। अगर जहरों की बात की जाए मार्केट के अंदर कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो एटलांटा सुपर, बैक्ट्रल सुपर बायर कंपनी की है। अच्छा, उसके अलावा FMC कंपनी की पलास के नाम से मिलती है और स्टार एंड एम के नाम से मिलती है, वही बहुत अच्छे जहर हैं। क्योंकि दो जहर इसलिए हैं कि एक चौड़े पत्तों वाले को मारता है, एक नोकीले को मारता है। अच्छा, ये जो एटलांटा सुपर है ना सर, ये तमाम जड़ी बूटियों को ही मारती है, सिर्फ लेली को और कुंडियारी पालक को नहीं मारती, बाकी ये चौड़े पत्तों वाले को ही मारती है। तो लेली और कुंडियारी के लिए फिर बैक्ट्रल सुपर मिलाना पड़ता है। इसी तरह से पलास के साथ फिर स्टार एंड एम मिलाना पड़ता है अगर आपने सारी जड़ी बूटियाँ मारनी है मुकम्मल तौर पे। वैसे गुजारा हो जाता है अगर आप सिर्फ एटलांटा सुपर का करें, 1000-1200 रुपये का जो पैक है वो वाला, उससे गुजारा हो जाता है, जड़ी बूटियाँ काफ़ी हद तक मर जाती हैं सारी की सारी। ठीक हो गया। अच्छा, सिंजेंटा कंपनी के पास जो है वो एक्सियल के नाम से मौजूद है, जो नुकीले पत्तों वालों को मारती है, और सिंजेंटा के पास जो अलाइमैक्स के नाम से है चौड़े पत्तों वाली को मारने के लिए। सिंजेंटा कंपनी की जो एक्सियल दवाई है, ये एक ऐसी दवाई है जो आप देर से स्प्रे कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें ज़िम्मेदार नहीं कर सका स्प्रे, किसी भी मजबूरी से वो नहीं कर सका, टाइम निकलता गया है, तो अब उसे चाहिए कि फसल उसकी 50-55 दिन की होगी, अब वो एक्सियल स्प्रे करे, सिंजेंटा कंपनी की एक्सियल स्प्रे करे। ये सिर्फ पत्तों के ज़रिए असर करती है, और क्योंकि उस वक्त पत्ते झाड़ काफ़ी बन चुका होता है खेत में, तो पत्तों के ऊपर जैसे गिरेंगे सारे जो है ना वो नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाती हैं। तो देर से अगर किसी ने स्प्रे करनी है तो वो एक्सियल का करेगा, सिंजेंटा कंपनी की। चौड़े पत्ते वाली मारने के लिए वो अलाइमैक्स साथ मिला ले। ठीक हो। अच्छा, इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी जो आई है, ट्राई अल्ट्रा के नाम से उनकी दवाइयाँ आई हुई हैं। ट्राई अल्ट्रा जो है वो 3 जहर हैं इसके अंदर। अब 3 जहर हैं तो
एक ही बोतल के अंदर चौड़े पत्तों वाली, नोकीले पत्तों वाली और लेहली और कंडियारी पालक, सबको मारने वाले जहर इसके अंदर मौजूद हैं। एक ही बोतल के अंदर, एक ही बोतल तकरीबन इसकी मुख्तलिफ शहरों में 1000 से लेके 1200 रुपये तक मिल रही होती है। यानी 1000 से 1200 रुपये अगर आप लगाते हैं तो आपके खेत से तमाम जड़ी बूटियाँ जो हैं वो सारी गंदम की सारी सारी कंट्रोल हो जाती हैं। ट्राई अल्ट्रा के नाम से अक्सर कंपनियां दे रही हैं, ये स्वात एग्रो के पास भी है, एंग्रो के पास भी है, ICI के पास भी है, और साइबान कंपनी के पास जोडो अल्ट्रा के नाम से है। एक बोतल 1 एकड़ की होती है, आमतौर पे 400 ml फी एकड़ इस्तेमाल किया जाता है ये जहर। तो अगर फ़र्ज़ करें ज़्यादा ml है, 450 ml की भी बाद बोतलें हैं, तो वो फिर आप 1.25 एकड़ पे करेंगे, ठीक है। तो ट्राई अल्ट्रा अगर आप लगाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, इसका अगर आप इस्तेमाल करें तो 1000-1200 इकनॉमिकल पड़ती है, सस्ती पड़ती है। 1000-1200 के अंदर आप तमाम जड़ी बूटियाँ जो है अपनी फी एकड़ वो कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा चैनल है यूट्यूब पे आबिद अली एग्रेरियन के नाम से, उसे जो है ना वो सब्सक्राइब कर दें। आपको ये सारी वीडियो जितनी मैंने बातें की हैं, इसके अलावा भी मज़ीद गंदम की जितनी वीडियो होती हैं वो सारी की सारी उस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम डाल रहे होते हैं, तो वहाँ से आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं।